Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous class we have studied we have done the question of the national income as well as we have studied the budget deficit. Okay. So in today's class we are going to do some numerical questions of the income determination and the multiply. As many of the students have many confusion in this topic, especially to solve the numerical questions. So in this class we are going to study the sum and solve as well as solve the some numerical problems of the chapter, that is income determination and the multiply. Okay, so let's start. The question is given here that in an economy, in an economy, S equal to means saving equal to minus 100 plus 0.6y is the saving function. ठीक है, एक इकॉनमी में क्या है, हम लोग इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि किसी सेविंग फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका माइनस 100 प्लस 0.6y. ठीक है, सेविंग फंक्शन दिया है जहाँ पे s क्या है, सेविंग है. ये आपको पता है कि s क्या होती है, सेविंग होती है. एंड y इज नेशनल इनकम. y क्या होती है, नेशनल इनकम होती है. सो इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन ₹1100 करोड़, कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है कि 1100 करोड़ आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. सो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा, एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. कि सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का है, कि नेशनल इनकम किस लेवल पे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के थ्रू. ठीक है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट आपको पता है कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एस आपको दिया है माइनस 100 प्लस 0.6y आपका आई दिया हुआ है करोड़. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एज यू ऑलरेडी नो कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, AD इक्वल टू AS होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन. तो C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस, C कट हो जाता है, तो देन I इक्वल टू S. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे आपका क्या होता है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. आपको सेविंग पता है S और आपको I भी पता है. सो वी विल पुट डाउन दी वैल्यूज ऑफ बोथ. ठीक है, क्या करेंगे हम, इधर माइनस 100 प्लस 0.6y इक्वल टू, राइट, ये सेविंग की हम लोग वैल्यू लिख लिया, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट क्या करना है, 0.6y इक्वल टू 1100, ये इधर जाएगा तो प्लस 100, 0.6y इक्वल टू 1200, y इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, राइट. अब पॉइंट हटा के हम एक 0 बढ़ा देते हैं. देन y इक्वल टू 6 2 जा 12, 2000. ये था आपका y इक्वल टू 2000. ये आपके एक टेस्ट में मैंने दिया था जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने गलती की थी. ठीक है, एकदम देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस पहले क्वेश्चन समझने की आप कोशिश किया करें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है.
यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेविंग दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है। अब आप देख लो कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एस इक्वल टू आई होता है। एस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है। आई की वैल्यू आपको बताना है। सॉल्व किया, हमें वाई की वैल्यू पता चल गई, वाई इक्वल टू 2000। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड कह रहा है क्या फाइंड आउट करना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब सी। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, क्या करते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, बताइए, सोचिए और बताइए, करना आप ही लोग को क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे जब ऑलरेडी आपके पास अब इनकम आपको पता चल गई, ठीक है, आई आपके पास ऑलरेडी गिवन है और आपको यहाँ पे कंजप्शन कैलकुलेट करना है। बताइए क्या करेंगे। समझ आया क्या करेंगे, आपके पास ऑलरेडी इनकम दी हुई है, आई दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और आपको ये भी पता है कि हम लोग y इक्वल टू सी प्लस एस भी लिखते हैं, याद है कि नहीं, क्योंकि एएस किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, अगर हमारे पास इनकम आ रही है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम या तो कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या तो हम उसको सेव करते हैं। तो y इक्वल टू अगर c प्लस आई होता है और हमें पता है s इक्वल टू आई होता है, तो क्या हम लोग y इक्वल टू सी प्लस एस नहीं लिख सकते, सॉरी लिख सकते हैं ना। देखिए एक मिनट, यहाँ पे जब c प्लस एस होता है तो y इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि s इक्वल टू आई होता है। तो ये हो गया इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम किसके इक्वल है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। आपके पास इनकम की वैल्यू दी हुई है 2000, कंजप्शन क्या है, कंजप्शन आपको फाइंड आउट करना है तो सी ले लीजिए। आई क्या आपका है 1100। अब 2000 माइनस इक्वल टू सी, देन सी इक्वल टू ₹900 करोड़। इसमें भी लिख लीजिएगा, आपको ये यूनिट लगाना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, करोड़ में है, 1000 में है, लाख में है और आगे रुपीस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यही क्वेश्चन था जो आप लोग को इतनी कंफ्यूजन होती, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपली आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और आपको फाइनली आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये हमने निकाला, क्या निकाला कि बेसिकली एस इक्वल टू आई होता है, ये हमने कर लिया, वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये मैंने प्रूफ करके भी बता दिया कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम बोले थे कि एग्रीगेट सप्लाई ए एस इक्वल टू वाई भी होता है, क्योंकि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, जो नेशनल इनकम ही होती है ना, कि कोई काम कर रहा है तो उसको क्या इनकम मिल रही है। तो y इक्वल टू सी प्लस एस होता है और हमें पता है कि s इक्वल टू आई होता है। अब इसको बताने के लिए फिर से वही होगा, AD इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, AD इक्वल टू AS, देन AD इक्वल टू AS इक्वल टू सी प्लस एस। तो बचा क्या आपके पास, I इक्वल टू एस। इसलिए सेविंग क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो y इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। ठीक है, और c प्लस एस होता ही है। y की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 2000 दिया है, हमने कैलकुलेट किया। c आपको बोला है निकालने को
और आई आपके पास क्या ऑलरेडी गिवन है 1100, वैल्यू रखेंगे और आंसर आ गया, खत्म बात इतने पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो आज हम लोग कुछ और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास है कि ये आपका ऑलरेडी ऑल इंडिया 2000 एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई में, कि इन एन इकोनॉमी, अब आप लोग भी ये क्वेश्चन दे रही हूं तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, जैसे ही ये टर्म आ गया आपका इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय और द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब वो डेल्टा वाई और डेल्टा आई दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट, क्या था, इन्वेस्टमेंट is increased by 2000 करोड़, 2000 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल इनकम, कैलकुलेट द चेंज इन, चेंज इन जैसे ही बोल रहा है मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। कैलकुलेट द चेंज इन दी टोटल इनकम इफ एमपीएस इज 0.25, इफ एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या दिया हुआ है आपको, इफ एमपीएस इज 0.25। ओके, बस ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका ऑल इंडिया 2010 में आ चुका है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 2000 करोड़ से, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका 2000 करोड़ और इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन दी टोटल इनकम। अब जब इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ इंक्रीज हो रहा है तो बोला जा रहा है कि इनकम में कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, वही कैलकुलेट करना है। जब आपको क्या दिया हुआ है, एमपीएस की वैल्यू 0.25 इज ऑलरेडी गिवन, तब आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा है, आपको पता है के इज, के हम किसको डिनोट करते हैं, के से मल्टीप्लायर, देन के इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। क्यों लिखते हैं ये भी पता है आपको, MPC प्लस MPS विच इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS। राइट, आपके पास MPS की वैल्यू क्या है, दी हुई है। सिंपल सा देखिए क्या करना है, MPS की वैल्यू दी हुई है तो हम 1/0.25 करेंगे, के की वैल्यू पता चल गई। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, हम उससे डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप लोग को दे दिया जाएगा एग्जाम में तो सब गलत करके आओगे। ठीक है, ये हमको पता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। सो हम करेंगे यहाँ पे के इक्वल टू 1/MPS की वैल्यू 0.25, राइट, कर देते हैं। देन के इक्वल टू क्या हो गया, 4। हमें पहली वैल्यू पता चल गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल गई, के इक्वल टू 4। हमें मेन क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल इनकम। हमें डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। देन आपको पता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के की वैल्यू 4, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। आई क्या है, बता दीजिए कितना आएगा, डेल्टा वाई क्या आ गया, 4 2 जा 8।
आ गया? अब ठीक है, समझ में आया क्या किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से बता दे रहे हैं। दे रहा है कि किसी भी इकॉनमी में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है बाई 2000 करोड़ से, 2000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। देन द कैलकुलेट द चेंज इन दी टोटल इनकम। क्या टोटल इनकम में चेंज होगा? जब आपके पास एमपीएस क्या दिया हुआ है, 0.25 के, हमें पता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, देन के अपॉन 100 एमपीएस की, और 1/एमपीएस, देन 1/एमपीएस की वैल्यू 0.25 कैलकुलेट करेंगे, के इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई, सो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 4 वैल्यू रख दिया, डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है 2000, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 4 2 जाए तो 8000 करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। और चेंज इन एन इकोनॉमी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, in an economy every time income rises, इनकम कितनी राइज हो रही है? एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड, 20% ऑफ rise in income is saved। ये कह रहा है कि, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। फिर कह रहा है नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी investment rises by rupees 200 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट करना है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, ये कह रहा है ना दोनों, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि किसी भी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इनकम क्या हो रही है? राइज हो रही है। हर बार जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम क्या हो रही है? वो राइज कर रही है। ठीक है, ये कह रहा है ना, हाँ इनकम राइज हो रही है। अब कह रहा है कि 20% ऑफ राइज इन इनकम क्या हो जा रही है? वो सेव हो जा रही है। कि जब इनकम, हर बार जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इनकम की, जितना भी इनकम में इंक्रीज हो रहा है उसका जो 20% है वो क्या हो जा रहा है? वो सेव हो जा रहा है। ठीक है, सेव तो हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि
नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, अब ये सपोज करिए कि उसी सेम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है 200 करोड़, कि उसी इकोनॉमी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना राइज हो रहा है, 200 करोड़ इनकम राइज हो रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है आपको, चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ एंड द चेंज इन कंजप्शन, और कंजप्शन में अपना कितना चेंज हुआ, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कि 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड, राइज इन इनकम मतलब आपको क्या बोल रहा है, डेल्टा एस बोल रहा है, मतलब एमपीएस बोल रहा है, एमपीएस बोल रहा है कि एमपीएस क्या बताता है कि हम लोग पहले यूनिट से कितना ज्यादा चेंज किए हैं, तो ये क्या हो गया, इनकम इज सेव्ड। अगर यहीं पे कंज्यूम्ड होता कि 20% राइज इन इनकम क्या हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है, मतलब वो आपका क्या होता, एमपीसी होता, बट जो इनकम है वो सेव हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपका एमपीएस कितना हो गया, 20% सेव हो रहा है, मतलब 0.20 और 0.2, ठीक है, आपको पता चल गया एमपीएस कितना है। हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इनकम। अब ये देखिए कि हम इनकम कैसे चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे पास दिया है इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है, ठीक है, हम यहाँ से एमपीएस हमें दिया है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 1/MPS, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/MPS, देन ये हो गया आपका 1/MPS इज 0.25, k इक्वल टू 5 आ गया। अब k इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, हमें पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हम ये दोनों वैल्यू रख के डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, कर सकते हैं, वही अब हम करेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। k की वैल्यू 5, इसके नीचे करेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई कितना दिया है आपके पास, 200। अब क्या हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू 2 5 जा 10, आ गई वैल्यू, सिंपल था ना, सिंपल था कि नहीं। क्या किया हमने, सिंपल सा यही किया कि हमें यही पता था। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना, और हम उसका हर एक का जैसे यहाँ पे सेव दे दिया है, तो हम ये जान सकते हैं कि एमपीएस देने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब सेव होने का 20% सेव हो रहा है, मतलब अगर यहीं पे, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन पे अगर 20% राइज इन इनकम इज सेव्ड और तुरंत बोल दे कि यही लाइन लिखे और बोल दे बस कैलकुलेट एमपीसी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब एमपीएस 0.2 हो रहा है तो एमपीसी कितना हो जाएगा बताइए, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीएस की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है, 0.2, देन 1 माइनस 0.2 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.8। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया था। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे थे, फिर से इसको देखिए। ये कह रहा था कि एमपीएस की वैल्यू हम इनकम सेव्ड हुई है वो 0.20। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है आपका 1/MPS होता है, ठीक है। 1/MPS आपको ये पता है 1/0.2, इसको कट करके मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया, तो क्या हो गया 2 5 के की वैल्यू 5 आ गई,
जब के की वैल्यू 5 आ गई, और हमें चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है, हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास आई की भी वैल्यू है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन के की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा वाई, डेल्टा आई 200, डेल्टा वाई 200 हो गया आपका, डेल्टा आई आपका 200 हो गया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है जिसमें कह रहा है आपको चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन आपको कंजप्शन कैलकुलेट करना है। चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने का बेस्ट है, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा सी। इसको रब कर दो, ठीक है, चेंज इन कंजप्शन सेकेंड पार्ट। प्रॉपरली जब भी क्वेश्चन किया करिए तो अच्छे से सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि बस हवा में कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, ये शो करिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा होता है, डी इक्वल टू ए एस या एस इक्वल टू आई होता है, और अब आप चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा सी, राइट। अब आप बस एक चीज देखो, आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट, अपने को क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले लिख लिया करिए कि आपको किसकी वैल्यू पता है। आपको एमपीएस की वैल्यू पता है, यस पता है, क्या है 0.2। आपको और किसकी वैल्यू पता है, डेल्टा आई ना, डेल्टा आई की भी वैल्यू पता है, हाँ पता है। फिर आपको किसकी वैल्यू पता है, डेल्टा सी की भी वैल्यू पता है, क्या थी डेल्टा सी की वैल्यू, 1000 करोड़ पता है, यस पता है। ये तीन वैल्यू पता है आपको, सी पता है, सॉरी डेल्टा वाई है, सॉरी ये डेल्टा वाई है। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एमपीएस की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.2 है तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 0.8। कैसे हो गई आपको पता है, फिर से बताती हूँ, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीसी इक्वल टू 1 एमपीएस, 1 एमपीएस की वैल्यू 0.2, देन 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। तो हम एमपीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है, आपको एमपीसी की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता है। अब बताइए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सिंपल, सी आपको कैलकुलेट करना है, एमपीसी की वैल्यू पता है, वाई की भी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। करिए इसको, 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम है, करिए इसको। किया, कितना आ रहा है, किया कितना आ रहा है, एमपीसी की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए, 0.8। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू 1000, बस डेल्टा सी इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, डेल्टा सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा। अब इतना तो पता ही होगा कि एक लगा है तो उसके बाद हम एक 0 लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आएगा आपका 800। सो डेल्टा सी इक्वल टू ₹800 फाइनल, खत्म ही आपका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था जिसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए ये सारी क्या है, एक दूसरे से चेन है, जो हम लोग बोलते हैं ना चेन है, एक दूसरे से लिंक्ड अप है। एक कैलकुलेट करेंगे तो आपको तुरंत दूसरा का वैल्यू पता चल जाएगा।
एक अगर जैसे ही आपको बस रास्ता मिल जाएगा आप पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। ओके।